हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बात करेंगे बीपीएससी जो आपके पेपर कराता है टीआरई 3.0 जो भी हुआ था री एग्जाम का। तो उसमें जो जीएस का सेक्शन आता है 40 मार्क्स का, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके कहाँ से पूछे जाते हैं और किस बुक को फॉलो करना चाहिए, उन सभी पर बात करेंगे। और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इसको फुल एनालिसिस मैंने कराया हुआ है अलग से, इस जीएस के जो 40 मार्क्स है, ठीक है, किस बुक से आए वो बताया। मैं आज इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जो भी सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं जीएस में, आपका हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, साइंस होता है, ठीक है, मैथ्स होता है, इस तरीके से आपके जो पार्ट्स बच्चे बने हुए हैं, ठीक है। 8 मार्क्स का एक टॉपिक बनता है इसका, ठीक है। 8 5 45 पार्ट्स होते हैं इसमें, 5 सब्जेक्ट होते हैं एक तरीके के। आपका हिस्ट्री हो जाएगा, जियोग्राफी, ठीक है, और साइंस, आपका करंट और आपका मैथ्स। तो ये 5 आपके पार्ट्स होते हैं और सभी में 8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉमन है, जो आपका पीआरटी का होता है उसमें भी आपके इन्हीं पार्ट से 5 टॉपिक होते हैं, ठीक है। सभी से क्वेश्चन आपके 8 आते हैं। तो ये 40 मार्क्स है, ये आपके लिए एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि आप इसमें जब तक स्कोर हाफ नहीं करेंगे तब तक आप जो सब्जेक्टिव है उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो टीआरई 4 के लिए पूरा वीडियो रहेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। बाकी इसका जो ब्रेकडाउन है पूरा मैंने करा हुआ है, ठीक है, पेपर का, जो आपका जो सोशल साइंस में जियोग्राफी आती है, ठीक है, और मैथ्स का जो साइंस का आता है 14 मार्क्स का, पूरा मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि किस चैप्टर से और किस बुक से लिए गए। आज सिर्फ बात करेंगे इसमें कि जो आपके जीएस में इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, कौन से सोर्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये जो आपके क्वेश्चन है वो किस बुक से आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे आपका पहले क्वेश्चन देख लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये सर विलियम जोन्स है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपको हूबहू जो आपकी घटना चक्र आती है, आपने देखी होगी घटना चक्र, जो 69 की अभी चल रही है, 70 की आने वाली है। तो घटना चक्र में आपके पीवाईक्यू जो होते हैं उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आपको 69 का भी पड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। 17 का अभी नहीं आया है, 17 वीपीएससी का जो वी पेपर हुआ था, ठीक है। तो उसका जो आ जाएगा उसमें मिल जाएगा आपको पीडीएफ। बाकी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो जीएस वाले हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री जो आपकी आती है, आधुनिक वाला, ठीक है। आधुनिक के क्वेश्चन जो है आपको काफी मिलेंगे, सॉरी आधुनिक आधुनिक के क्वेश्चन जो है आपको इसमें पीवाईक्यू में काफी मिलेंगे इसमें, ठीक है। और जैसे इसमें आपका ये जीएस वाला हो गया, सॉरी ये साइंस वाला हो गया, ठीक है। और ये आपका देखिए आधुनिक वाला। तो सबसे ज्यादा आपका जो हिस्ट्री में आएगा वो ज्यादातर आधुनिक का ही आता है, मॉडर्न हिस्ट्री। 8 क्वेश्चन होते हैं उसमें, एक ही 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाते हैं, प्राचीन का बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। इसमें जो ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और खासकर जो आपका बिहार के परिप्रेक्ष्य में होता है उससे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बस वैसे मैंने ये जो क्वेश्चन है इनका ब्रेकडाउन किया हुआ है, 8 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, जियोग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया और साइंस का हो गया। तो इन सभी का जो सोल्यूशन है आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप एक बार प्लेलिस्ट देखिएगा। चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा रहा हूँ इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो एनसीईआरटी से आए हुए हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा इसका। ये रहे वो क्वेश्चंस जो आपके 8 क्वेश्चंस हैं। ये आपके टोटल 8 क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी है वो मैंने दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी से लिए हुए, ठीक है, और चैप्टर भी लिखा हुआ है, काफी मैंने इसका फुल एनालिसिस किया हुआ है, आप एक बार चैनल पे देखिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच से सीमा साझा करती है, तो ये काली है। और इसका पूरा सोर्स भी मैंने बताया था, ये आपको देखिए यहाँ पे, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा एक बार चैनल पे, ठीक है। तो ये भारत का स्वरूप है, भौतिक स्वरूप, ये 9th क्लास की बुक है। और ये जो आपका भारत का भौतिक स्वरूप है, इसी चैप्टर से मैंने अभी फिलहाल में भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसी सब्जेक्ट से, इसी जो चैप्टर से, जो आपका सोशल साइंस का जो 40 मार्क्स का जियोग्राफी आता है, ठीक है, उससे आपके 10 क्वेश्चंस उसी से, इसी चैप्टर से लिए गए हैं। और वो चैप्टर मैंने कंप्लीट भी करा दिया, ठीक है, और फुल मैंने उसका एनालिसिस किया हुआ है और करा भी दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको मैं बता रहा हूँ इसमें केवल, ठीक है, ना कोई सॉल्व करा रहा हूँ। ये देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी जो सम्मेलन था किस वर्ष आयोजित था, तो 1968 को होता है। ये एससीईआरटी का 10th क्लास का, तो एससीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है अगर आपको पास टाइम है। अभी भी देखिए टीआरई 4 का भी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, और हालांकि वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि जो ये इसका रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट की वजह से ये आपका टीआरई 4 जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है,
ठीक है। जैसे रिजल्ट ये कंप्लीट होता है आपका टियर 4 का जो भी है नोटिफिकेशन या घोषणा हो जाएगी इसकी, तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है, और वो भी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो पीवाईक्यू आते हैं 69 बीपीएससी का और 70 बीपीएससी का जो घटना चक्र आता है, वो अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन जो है आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एक से अधिक। ये एससीईआरटी के ही एनसीईआरटी दोनों से लिए गए क्वेश्चन। इसी तरीके से मैं इसमें आपको केवल एक हाईलाइट दिखा रहा हूँ। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है, तो सिंचाई के लिए। ठीक है। इस तरीके से जल संसाधन चैप्टर यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कहाँ से लिया गया है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बाकी ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा। जो आपका टीआरई 2 का मैंने भी एक्सप्रेशन किया हुआ है। ठीक है। उसमें भी मैंने 40 मार्क्स का जो है टोटल बताया हुआ है कि कहाँ से आया हुआ है। आप बताएंगे तो फिर मैं आपको अलग से दोबारा से वीडियो बना कर दे दूंगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये सभी मिल जाएंगे। टीआरई 2, 3 जो आपका कैंसिल हुआ था, हालांकि कैंसिल हुआ था लेकिन क्वेश्चन उसके भी अच्छे थे। ठीक है। तो उसका भी मैंने ब्रेकडाउन किया हुआ है पूरा। और ये जो आपका एग्जाम हुआ उसके तो मैं ये दिखा ही रहा हूँ आपको। ठीक है। ये 3.0 जो एग्जाम हुआ उसी का बिहार दिवस, ये सभी को आपको पता है। बिहार का जो स्पेशल है तो बिहार स्पेशल दिया। ठीक है। 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। ठीक है। इस तरीके से ये एससीईआरटी में आपको काफी मिल जाएगी। अगर आप एससीईआरटी नहीं पढ़ते हैं बिहार स्पेशल के परिप्रेक्ष्य में, तो आप एडिटोरिया की बुक आती है। ठीक है। मैंने उसका सोल्यूशन कराया हुआ। बाकी इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी एडिटोरिया की। तो पूरी बिहार स्पेशल है और उसमें एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। जो वाईसीटी आती है आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी बिहार स्पेशल आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, अलग से पढ़ सकते हैं। और या आप घटना चक्र की कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें पीवाईक्यू आता है। ठीक है। तो उससे पढ़ सकते हैं आप जो बिहार स्पेशल। बाकी एनसीईआरटी से आप ज्योग्राफी और साइंस है आपका। ठीक है। और मैथ्स तो आप उससे नहीं पढ़ सकते। बाकी मैथ्स जो है आपकी एनसीईआरटी से आती है, थोड़ा सा लेवल अप होता है इसका। ठीक है। और इसमें प्रायिकता वगैरह पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए भारत में ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये खंबात की खाड़ी में। ठीक है। इस तरीके से एनसीईआरटी से लिया गया देखिए क्वेश्चन। और भी देखिए इसमें मैंने ये हाईलाइट भी किया हुआ, आप देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है। चैनल पे जाइएगा तो देखिए झारखंड का जो घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये तांबा है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र ये आपका मुरैना मध्य प्रदेश में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये आपके 8 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं जो साइंस के 8 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से पूछे गए थे। ये आपके साइंस के क्वेश्चन है जो 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए फुल डायग्राम बना हुआ है और ये एनसीईआरटी का ही है। ठीक है। तो इस तरीके से निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक है। सेरेबेलम या कान, तो इसमें से दोनों माने गए थे, ऊपरी में से एक से अधिक होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ही माना था इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये देखिए पूरा सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आया था, आप उससे मिला लीजिएगा। प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव होता मुख्य कारण क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपके साइंस में पूछे जाते हैं। हालांकि ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है। कुछ इसमें साइंस होती है उससे भी क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। ठीक है। तो वो भी पढ़ने जरूरी है। आप अगर आपके पास रिलेशन वगैरह हो तो उससे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें से देखिए कोलाइड कौन सा नहीं है, तो ये आपने काफी पढ़े होंगे एनसीईआरटी में 9th और 10th की क्लास में। देखिए जो एनसीईआरटी है, अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 40 मार्क्स का जो होता है, ठीक है, तो आप 6 to 10 पढ़ लीजिए, ये सफिशियंट है आपके लिए। हालांकि इसमें क्लास 11th और 12th से भी क्वेश्चन लिए गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर आप उनसे उन्हें छोड़ते भी हैं तब भी आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। 40 में से अगर आप 30 क्वेश्चन करते हैं इसमें साइंस के, और बाकी मैथ्स में आपको 35 का टारगेट होना चाहिए, मैं जूनियर का बता रहा हूँ। और बाकी जो पीआरटी का है, तो पीआरटी में भी 40 मार्क्स का अलग से आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, और आपका 80 मार्क्स का अलग से होता है। ठीक है। जो सब्जेक्टिव होता है उसमें सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉमन होते हैं। ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स में जो आपके मिक्स होते हैं। ठीक है। लेकिन आपका जो जूनियर का है, तो जूनियर में आपका जो 80 मार्क्स का जो आपका सेक्शन रहता है, उसमें आपको मिनिमम जो है ना, आपको 60 to 75 70 या 60 to 70 के बीच में आपके क्वेश्चंस सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 60 to 70 आपका जैसे उसमें 80 होते हैं। ठीक है। अगर आप थोड़ा डिटेल्स में बता दें आपको, देखिए मैथ्स और आपका साइंस होता है। ठीक है। अगर साइंस में आप 40 में से अगर आप उसमें 30 भी करते हैं ना,
ठीक है, क्योंकि साइंस ऐसा होता है कि जो मैथ्स बैकग्राउंड का होता है उसकी साइंस की थोड़ी वीक होती है, और जो साइंस बैकग्राउंड का होता है उसकी मैथ्स वीक होती है। ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनकी मैथ्स वीक होती है। तो इसमें आप अगर साइंस में 30 मार्क्स लाते हैं और मैथ्स में अगर आप लड़के हैं तो आपका 35+ ही जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से मैथ पढ़ी होगी, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम दिए होंगे, आरआरबी, डीपीसी जो भी है, ठीक है, तो उसमें आपका 35+ ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपका देखिए 65 का प्लस का ही रेशियो चलेगा इसमें, ठीक है। तो अगर ये आप लाते हैं और आपका जो 40 मार्क्स का जो जीएस होता है, जीएस में अगर आप जीएस में इसमें 25 मार्क्स भी लाते हैं या 30 मार्क्स भी लाते हैं, ठीक है, 25 से 30, तो ये आपका देखिए 65 और ये आपका हो गया, ये हो गया 90+ ही जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये आप टारगेट रखते हैं तो जिसमें आपका जो जूनियर वाला है उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जो जियोग्राफी लिए होते हैं, हिस्ट्री लिए होते हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट उसमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो सेम फॉर्मूला उसमें भी ऐसा ही रहता है, आपको 40 मार्क्स का अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि देखिए 8 मार्क्स का इसमें करंट भी आता है। तो करंट हालांकि ऐसा है कि आप पूरी तैयार नहीं कर सकते, जो पिछले 6 मंथ्स की होती है वो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और हालांकि इसमें क्या होता है कि वो कई बार तो अभी 3.0 जो आपका कैंसिल हुआ था वो उन्होंने जनवरी का ही पूछ लिया था काफी क्वेश्चंस, और इस बार उन्होंने दिसंबर तक गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करंट में आते हैं। तो आप करंट कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो आपका सब्जेक्ट है, साइंस है, इन सबको पढ़ के आप अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से कि निम्न के आउटसाइडों में जो जल में घुलनशील है। तो देखिए क्लास 10th का ये जो पहला चैप्टर है पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अम्ल क्षार रबड़ और ये क्रिया जो क्रिया वगैरह होती है, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका है अम्ल क्षार वाला, एसिड वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो आपकी कई प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उनके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चन देके पूछ लेगा ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि आप हमारे शरीर में मलेरिया जो परजीवी का भंडारण है वो क्या है, कहाँ पे है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके देखिए यकृत में दिया गया, ठीक है, और इन्होंने माना था प्लीहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो देखिए ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होता है। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जो साइंस है अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। जो आपका ऊतक आता है, ऊतक वाला एक ऊतक चैप्टर है, और आपका जो कोशिका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका से तो क्वेश्चन 1-2 आ ही जाते हैं आपके। और ऐसे ये देखिए ये आपका प्रकाश वाला है, कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको अलग से बता दूंगा जब पेपर होगा इससे पहले। और मैथ्स में भी ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, अलजेब्रा हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन इससे आते ही हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, इस तरीके से मैथ्स का भी अलग से बता देंगे। ये आपका देखिए समानांतर क्रम में जाता है, जो आपके बल्ब होते हैं और सड़क में जो होते हैं समानांतर क्रम में जोड़े थे। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो अपने दिवाली में जब लाइट्स देख होंगी वो श्रेणी क्रम में होती है। अगर एक फ्यूज होता है तो सारे सर्किट का वो जो होता है सर्किट फ्यूज हो जाता है। इसलिए घरों में भी वायरिंग होती है आपकी समानांतर क्रम में होती है, पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। ये टॉर्च बल्ब होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन थे, मैंने सारे आपको दिखा दिए। ये आते हैं क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके हिस्ट्री के भी आते हैं 8 क्वेश्चन, ठीक है। और हिस्ट्री का मैंने बताया था आपको ज्यादा हो सके तो 69 का जो घटना चक्र का बुक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अभी पीडीएफ तो नहीं दिखाई, लेकिन हाँ आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको 69th बीपीएससी की मिल जाएगी घटना चक्र, तो उसे आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसमें आपको जो जनरल साइंस है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन इसमें आपको रिपीटेड मिलेंगे जो उसके आते हैं जनरल साइंस के, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसमें आते हैं, हालांकि उसमें बिहार स्पेशल ज्यादा नहीं दिया होता है, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी आप मस्ट है। एनसीईआरटी आप अगर कर लेंगे ना तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो अभी आप किसी भी कोर्स के चक्कर में ना रहें, अपनी प्रिपरेशन खुद से करें। देखिए ये आपके मैथ्स के भी है, ठीक है। इसमें धनराशि वाला आता है और लाभ हानि आता है, प्रॉफिट लॉस वाला। तो ये कुछ सेक्शन है जो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। करनी वगैरह इसमें पूछी जाती है, जैसे ये आपका जो भिन्न वगैरह है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन कुछ टॉपिक्स को आप खुद से लिख लीजिए, पेपर देख लीजिए, पेपर में आप टॉपिक्स लिखिए और खुद से तैयार कीजिए। ये आप बैच के चक्कर में ना रहिए, जो भी ऑनलाइन जो देते हैं, ठीक है।
इन चक्कर में ना रह के आप एनसीईआरटी अच्छा से आप प्रिपेयर कर दीजिए। अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, और कम से कम 1-1.5 महीने आप अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ जाइए। फिर बाद में जब आपको पेपर पास में होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन आप जब 1-2 बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और मैथ्स जो है आप डेली से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स लगेगी। कोई भी जो कोर्स वाला है वो आपको मैथ्स मतलब आपको नहीं पढ़ा सकता है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखिए ये करने वाला इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पे ये हंगर रिपोर्ट और ये जो रिपोर्ट्स आती हैं इंडेक्स वगैरह, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं जो करंट अफेयर में होते हैं, ठीक है। देख सकिए, हाँ इसमें क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी में जो होते हैं अनाज के बारे में बहुत बनते हैं क्वेश्चन, जो आपके जो जिले होते हैं फेमस, जैसे गन्ना कहाँ होता है और गेहूं कहाँ होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अभी 3.0 में जो एग्जाम होता है उसमें मक्का पूछा था, तो ये क्वेश्चन आते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाने वाला था, ये करंट अफेयर का ही है, ठीक है, 2023 का, आजीवन योगदान के लिए वहीदा रहमान, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। अगर आपने अभी भी पेपर तैयारी का नहीं दिया है तो टीआरई 4 के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास अभी भी 3 पेपर अभी भी सीक्वेंस है आपके पास पीछे, ठीक है, 3 से नहीं 4 रहे, क्योंकि टीआरई 3.0 जो था वो कैंसिल हुआ था। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो एनसीईआरटी ही पढ़े, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह है, ठीक है। और ये देखिए आपका एसआई सीआई, तो ये आपका देखिए इसमें जो जीएस में आती है, तो जीएस में थोड़ी सी मैथ्स होती है, वो थोड़ी टफ पड़ती है, ठीक है। और जो आपका 40 मार्क्स का जो आता है वो तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 9-10 का पूरा सिलेबस होता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इसी का एक क्वेश्चन था, हाँ ये वाला था, ये आपका एनसीईआरटी से ही दिया गया था पूरा क्वेश्चन, सिंपल छाप दिया गया था। अब मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा है, नहीं आपको दिखा देता, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड था, देखिए नेपाल की जो राजधानी थी यहाँ पे, और नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई थी, पोखरा, काफी हाईलाइटेड था। और इससे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप गौरव सर की जो क्लासेस आती हैं वो पढ़ सकते हैं, जो आप डेली ना पढ़ें, लेकिन हाँ हफ्ते का या एक महीने का उनका जो कंपाइलेशन है वीडियो वो देख लीजिए, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी टीचर, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा, तो उससे आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास स्पीडी हो तो स्पीडी मैं चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो स्पीडी जो करंट अफेयर आती है स्पीडी, तो उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका पीडीएफ फॉर्म में होता है, तो अच्छे से उससे पढ़ लीजिएगा। और बाकी आपकी घटना सार आती है, घटना चक्र आती है, ठीक है, उससे भी पढ़ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे 60-70 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 70 है, देखिए झारखंड का जो घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैंने अभी आपको दिखाया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और जितना हो सके आप खुद से जो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, बाकी किसी कोर्स के चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है। और यूट्यूब का इस्तेमाल जो है आपका, जैसे यूज करते हैं ज़्यादा यूज मत कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ जो आपका जैसे बुक्स है आपके पास उनसे पढ़िए, और जितना हो सके यूट्यूब का यूज कम करें, हम मेरी सलाह ये रहेगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।